साथियों आज देखेंगे न्यू अपॉइंटमेंट यानी नई नियुक्तियां 2026 में जो अभी नई नई नियुक्तियां हुई है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपके पेपर में जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आज जरूर देखना है। अभी मार्च 2026 तक फुली अपडेटेड ये सेशन आपका रहने वाला है, जिसमें सब कुछ नए रूप से अपडेट मैंने कर दिया है। जो भी बदलाव हुए हैं वो सारा सब कुछ आपको आज के इस क्लास में मिल जाएगा। आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है साथियों करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। देखिए अभी आने वाले दिनों में या आने वाले 2-3 महीने 4 महीनों में जो आपका पेपर होने वाला है उनमें साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कारगर आपके लिए सिद्ध होगा करेंट अफेयर्स में, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए चाहे वो साथियों एसएससी का कोई भी पेपर हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बता देना कि आप अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका आने वाला पेपर कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में गेल इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी किनको बनाया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा दीपक गुप्ता जी को। ये रहे दीपक गुप्ता जो कि अभी गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। करेक्ट होगा राकेश अग्रवाल, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, यही है राकेश अग्रवाल जो कि अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त अभी कौन बने हैं, तो प्रवीण वशिष्ठ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए सत्कर्ता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, याद रखेंगे प्रवीण वशिष्ठ। चलिए अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया है। इसके बाद में वर्तमान में कौन क्या है उसका एक अलग से टॉपिक कराऊंगा, उसको भी आपको देखना है। उसमें भारत के अभी वर्तमान में कौन किस पद पर है उसका कंप्लीट क्लास करवा देंगे, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, कल मैं वो कराऊंगा आपको। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया है, तो करेक्ट आंसर होगा साथियों प्रवीण कुमार जी को। ये है प्रवीण कुमार। इनसे पहले दलजीत सिंह चौधरी जी बीएसएफ के नए महानिदेशक थे, लेकिन अब दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर प्रवीण कुमार को जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। देखिए साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए डेली क्लासेस करवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आते हैं, चाहे वो मिक्स क्वेश्चंस हो या फिर टॉपिक वाइज हो। आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। तो भाई आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है, देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शत्रुजीत सिंह कपूर। ये होता ही है ना साथियों इन टॉपिक्स में कि बहुत जल्दी बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो काम हमारा है कि आपको अपडेट रखना। तो आप लोग क्लासेस रेगुलरली देखा करिए, बाकी कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, बताइए। मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बनी है, तो राइट होगा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये रही जो कि अभी मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान से देखेंगे, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी जीआईसी के नए सीईओ के रूप में अभी डॉक्टर एस प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस प्रकाश। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों, चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? देखो, करेक्ट होगा रमेश कुमार जुनेजा। इस वीडियो में जो नई नई केवल नियुक्तियां हुई हैं उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो रमेश कुमार जुनेजा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन बने हैं? यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कौन चुने गए हैं? तो राइट होगा नितिन नवीन। नितिन नवीन करेक्ट होगा। ये 45 साल के हैं और बीजेपी में सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो साथियों, नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट होगा नागेश कपूर जी। ये है नागेश कपूर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख अभी नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, नागेश कपूर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरटेल इंडिया के नए एमडी व सीईओ बने हैं? देखिए, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ अभी कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बताना है बेसिकली। करेक्ट होगा साथियों शाश्वत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए शाश्वत शर्मा, जो कि एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। देखिए, कल ही मैंने पुरस्कार और सम्मान कंप्लीट आपको करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, करीब 90 क्वेश्चन है। उस वीडियो को देखने के बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने सब कुछ फुल्ली डिटेल में वहाँ पर बता दिया है, तो जाकर आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। आगे देखो, अगला सवाल है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड यानी कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं? सीएमडी का अर्थ होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बताइए, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा बी साईराम। इनका फोटो जो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है बी साईराम, जो कि साथियों कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं भाई। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी एनसीएईआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सुरेश गोयल। मिस्टर सुरेश गोयल, जो कि साथियों याद रखना नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के 11वें जो है ना महानिदेशक यानी डीजी, जिसको आप डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, डीजी बने हैं। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त अभी राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राजकुमार गोयल। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में विनय एम टोनसे के स्थान पर एसबीआई के नए एमडी बने हैं? तो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में विनय एम टोनसे के स्थान पर एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो विनय एम टोनसे के स्थान पर एसबीआई के नए एमडी अभी कौन बने हैं? तो रवि रंजन ये रहे भाई, जो कि साथियों याद रखना अभी एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बताइए, पीएनबी की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो भाई पंजाब नेशनल बैंक में पहली बार महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो है हरमनप्रीत कौर। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है भाई, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, है ना। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ध्यान से देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विवेक चतुर्वेदी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको आप बोलते हैं नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखना, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? देखिए करेक्ट होगा जस्टिस विक्रमनाथ। इन्होंने किसका जगह लिया है? तो जस्टिस विक्रमनाथ ने जो है ना जस्टिस सूर्यकांत का स्थान लिया है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनसे पहले वही नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन जब वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने उसके बाद जस्टिस विक्रमनाथ जी को नालसा का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ये बहुत ही बड़ा पद होता है, याद रखना। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति OICA के अध्यक्ष बने हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा साथियों। OICA यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कॉन्स्ट्रक्टर्स ऑटोमोबाइल्स के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? ध्यान से देखिए, शैलेश चंद्रा अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैलेश चंद्रा करेक्ट आंसर है साथियों इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA अभी कौन बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विश्वजीत सहाय। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, विश्वजीत सहाय करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं? तो साथियों CISF के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्रवीर रंजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रवीर रंजन, जो कि साथियों औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं, तो प्रवीर रंजन। कौन व्यक्ति हाल ही में BCCI के नए 37वें अध्यक्ष बने हैं? तो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के नए अथवा 37वें अध्यक्ष अभी मिथुन मनहास को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, मिथुन मनहास। देखिए अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में M राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो M राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट होगा शिरीष चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला सवाल है, हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है यानी CGCA? बताइए भारत की नई संचार लेखा महानियंत्रक अभी कौन बनी है? ध्यान से देखिएगा, भारत की नई संचार लेखा महानियंत्रक अभी वंदना गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों, वंदना गुप्ता। अगला है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संजय गर्ग। अगला सवाल है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर सी, 24 नवंबर 2025 को इन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली, याद रखना। अगला सवाल है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं या कौन बनी है? तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नई अध्यक्ष जो बनी है वो कौन है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अगला सवाल है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, पढ़ना, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा CP राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, CP राधाकृष्णन। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO बने हैं? देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO अभी कौन बनाए गए हैं? तो साथियों करेक्ट होगा रजित पुन्हानी जी को। भाई रजित पुन्हानी ये रहे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? बताइए वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस अभी कौन बने हैं? तो संजीव घुरटिया।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा संजीव घुरटिया। अगला सवाल है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक अभी कौन बनी है? तो टीसीए कल्याणी। और साथ ही में याद रखना कि अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको आप बोलते हैं कैग कौन है? तो संजय मूर्ति जी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? बताइए, आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है उर्जित पटेल। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों, जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष अभी एस कृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एस कृष्णन। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी अनीश दयाल सिंह जी को बनाया गया है। ये रहे अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। अगला सवाल, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक सुनील कदम जी को नियुक्त किया गया है। सुनील कदम ये रहे। और अगर आपसे पूछे सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको पता होगा, तुहिन कांता पांडे। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो इनमें से कौन अभी आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा केशवन रामचंद्रन। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं? तो रॉ के नए प्रमुख अभी पराग जैन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा पराग जैन। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? तो अरुण श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अरुण श्रीनिवास। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति की एडीडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो भाई, हाल ही में कौन राष्ट्रपति की एडीडी कैंप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो यशस्वी सोलंकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यशस्वी सोलंकी। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष अभी शैलेश सी मेहता जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है शैलेश सी मेहता। आज के इस वीडियो में 41 क्वेश्चंस थे जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाना। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।